हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एयर फोर्स, नेवी, एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभार आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप सभी को ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ट्रिक एक लिखा गया है। ट्रिक में हम आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। ये देखिए कितना सुंदर ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। चलिए देखते हैं। tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो x और y है। तो क्या बोले थे? पुट 0 एंड 1 योर आंसर इज डन। देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, देन क्या प्राप्त होता है? x का मान 0 पुट कर दिए, y का 1। देखिए यहाँ भी x का 0, y का 1, x का 0, y का 1। यहाँ 0 बाई 1 0 हो गया और यहाँ पर -1 हो गया। तो 10 में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो वो 0 डिग्री होता है। और -1 ये होता है -45। तो चलिए, ये -1 जो होता है 10 में -45 डिग्री का, और 45 डिग्री को हम रेडियन में π/4 बोलते हैं। इसलिए -1 tan इनवर्स -1 के बदले में -π/4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, आंसर π/4। राइट ऑप्शन आपका बी सही है। तो देखिए कितना सुंदर ट्रिक है। पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए यहां लिखा हुआ, यदि इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा, देन तब 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू वाट। ठीक, यानी इसका वैल्यू अल्फा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए हमने लिखा है पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसका 0 पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग। तो हम लोग का 0 यहाँ पर हो गया, y इक्वल टू 1। तो 0 होता है कॉस में 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो हम लोग 0 के बदले 90 ले लिए, और 1/2 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री के बदले में हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं। ये 90 में से 60 कटेगा तो हम लोग 6 एलसीएम लेंगे, 3π माइनस 2π, यानी मुझे यहाँ आंसर मिलेगा π/6। यानी अल्फा का वैल्यू π/6 हो गया। यहाँ हम लोग अल्फा का जो वैल्यू है ये π/6 हो गया। यहाँ पर ये अल्फा का वैल्यू है, यहाँ पर ये अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पर है। चलिए आइए, अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या मिला मुझे? π/6। अब देखिए हम चलते हैं इसमें। 4x² माइनस 4xy cos अल्फा y स्क्वायर। यहाँ पर भी x का वैल्यू 0, x का वैल्यू हम लोग 0 लिख दिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू π/6। यहाँ पर y का वैल्यू 1 हो गया। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आ रहा है। तो भाई ऑप्शन में कहीं तो 1 नहीं लिखा हुआ है, समस्या ये है। तो हमें पता लगाना है कि किसका आंसर 1 के बराबर होगा। तो देखिए यदि हम लोग ये 4 का 4 है, अल्फा का मान π/6 हम लोग पुट करेंगे तो ये 30 डिग्री है। तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 कट के 1 हो जाएगा। यानी कि 4 साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आ रहा है वही आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में। कुछ अदल बदल के दिया रहता है, कुछ अलग फंक्शन में दिए रहते हैं। जैसे देखें आप, इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा था और 1 कहीं ऑप्शन में नहीं था। तो हम लोग इसका जब हम लोग वैल्यू निकाले 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो मान इसका 1 आया, क्योंकि अल्फा का मान π/6 है यानी 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 कट गया, आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन सामने है। tan इनवर्स a माइनस बी √3b प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन
a√3 इक्वल टू वाट। देखते हैं हम लोग का ट्रिक क्या है भाई, पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। चलिए इसको नोट कर लिए, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। चलिए a के स्थान पे 0 और b के स्थान पर 1 बिठा दिए हम लोग हर जगह। यहाँ भी b के स्थान पर 1, a के स्थान पर 0। चलिए ये मिला हम लोग का -1/√3, तो यहाँ पर 2 - 0 2, ये 0 इंटू कोई संख्या 0 हो जाता है तो 2/0। तो चलिए -1/√3 तो होता है हम लोग का 31 डिग्री का, π/6 रेडियन में बोलते हैं हम लोग, तो माइनस बाहर निकल गया और ये हो गया π/6। और ये देखिए हो जाएगा, कोई संख्या बाई 0 का मान अनडिफाइंड होता है यानी नॉट डिफाइंड होता है, और 10 में 90 का मान नॉट डिफाइंड के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 90 लिख दिए, दोनों को ऐड कर लिए 6 एलसीएम, तो हो गया ये -π, ये 3π, तो ये हम लोग का 2 3 6 यानी π/3 आंसर मिल गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 10/x प्लस 10/y पर भी बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं गलत हो गया तो आंसर नहीं आ पाएगा। यानी कि बहुत सुंदर ट्रिक है, पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos 1x/2 cos 1y/3 इक्वल टू अल्फा, देन तब 9x² माइनस 12xy cos अल्फा प्लस 4y² इक्वल टू वाट। देखते हैं, फिर हम लोग उसी ट्रिक पे चलेंगे, पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। चलिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 ले लेंगे और y का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिए तक 1/2 हो जाए, ये 0/3 हो जाए, क्योंकि 1/3 cos का हम लोग को पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। चलिए x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 0। 1/2 cos में 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री, उसको रेडियन में π/3 बोलते हैं। और 0/3 cos में 0 कितना डिग्री का वैल्यू है भाई, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/2 बोलते हैं। दोनों को ऐड कर दिए, 3 2 6 एलसीएम हो गया, 3π प्लस 2π 5π, 5π/6 आ गया। अब हम लोग इसको देखिए हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ भी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 पुट कर दिए। चलिए तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, 9 आंसर हो गया हम लोग का 9। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 12, 0 गुना कोई संख्या 0 हो जाएगा, फिर 4 × 0 0 हो जाएगा, तो 9 ही बचेगा। अब देखिए आंसर हम लोग का 9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 9 नहीं लिखा हुआ है, ABCD किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग चेक किए, 36 × sin² अल्फा, तो 36 × sin² अल्फा, तो 36 × sin² अल्फा का वैल्यू हम लोग 5π/6 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 5π/6 है, तो 5π/6 हम लोग रख लिए। इसके बाद हुआ क्या यहाँ पर कि 5π/6 का वैल्यू क्या होता है, 5π/6 का मतलब होता है कि π/6 का मतलब 30 और 5 से गुना है, 30 5 150, साइन 150 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। चलिए हम लोग साइन 150 डिग्री का मान 1/2 और 2 2 4, तो 9 4 आपका 36 हो जाएगा, तो ये आंसर 9 हो जाएगा, यानी 9 चौके 36 कट जाएगा। तो आप देख लिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पुट 0 और 1 योर आंसर इज डन। तो ये ट्रिक के द्वारा आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए मैं अब आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। ये देखिए क्वेश्चन है, इफ यदि cos इनवर्स P प्लस cos इनवर्स Q प्लस cos इनवर्स R इक्वल टू पाई, तब P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2PQR इक्वल टू वाट। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे सोल्यूशन होगा। इसका आंसर देखिए 1 होगा। कैसे 1 होगा, आइए सोल्यूशन करके मैं समझाता हूं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन के अंतर्गत माना जाता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही विद्यार्थियों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, चिंता नहीं करना है, समझने का प्रयास कीजिए। cos इनवर्स P प्लस cos इनवर्स Q प्लस cos इनवर्स R इक्वल टू पाई है, तो हम लोग cos इनवर्स R ये प्लस दे रहेगा माइनस, और cos इनवर्स X प्लस cos इनवर्स Y का हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। फार्मूला तो cos इनवर्स X प्लस cos इनवर्स Y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स XY माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। उसी प्रकार से PQ के रूप में हम फॉर्मूला बैठा लिए, cos इनवर्स PQ √1 - p² √1 - q² इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स R, ये पाई माइनस है। चलिए
तो हम लोग का इधर कॉस इनवर्स था, तो इधर आगे कॉस हो जाएगा ये, तो कॉस हो गया। फिर यहाँ पर जो कहते हैं हम नोट कर लिए हैं। इसके बाद में कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा देखिए माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान निगेटिव, इसलिए निगेटिव आ गया, कॉस कॉस कैंसिल आर हो गया। हम लोग इस माइनस आर को इधर लाके प्लस आर कर लिए हैं। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग वर्ग किए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप है, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab में क्या हो जाएगा 2p³ हो जाएगा, बी स्क्वायर में आर स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों पर स्क्वायर था तो दोनों का रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। इसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर पी इंटू 1 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर निगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर इधर आके प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर आके प्लस क्यू स्क्वायर, ये पहले से था आर स्क्वायर, अब पहले से था क्या था 2p/r। तो इस प्रकार से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p/r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हड़बड़ाना नहीं है, इसका आंसर हमने शुरू में ही 1 बताया था, आप ध्यान पर रखिएगा, सॉल्यूशन जब करना होगा कर दीजिएगा। उसी टाइप का देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, तब देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू व्हाट। इसका भी आंसर देखिए 1 ही होगा, इसका भी आंसर 1 ही होगा, इसका भी आंसर 1 ही होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई/2 है, तो साइन इनवर्स z इधर पॉजिटिव इधर आकर निगेटिव हो गया। अब यहां से हम लोग इस साइन को कॉस में देखिए बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो साइन में हम लोग जानते हैं ऊपर p है और नीचे h है, यानी p/b, यानी कि साइन में लंब बाई कर्ण होता है और कॉस में क्या होता है भाई आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पर लंब x हो गया, इसका कर्ण हो गया 1, तो लंब कर्ण मालूम रहता है तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो नीचे कर्ण 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, लंब स्क्वायर तो x स्क्वायर। ये कॉस में देखिए बदल गया, बाई में कर्ण 1 छुपा हुआ है। ऐसे भी जानते हैं हम लोग फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y था तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये जो कहते हैं रहने दिए हम। इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई देखिए x पुट कर दिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स z इक्वल टू कॉस इनवर्स z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक, तो इसका सूत्र देखिए पाई/2 होता है, तो हम लोग को जब पाई/2 माइनस साइन मिला है, देखिए पाई/2 माइनस साइन मिला है तो पाई/2 में से साइन घटेगा तो आंसर कॉस बचेगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पाई/2 में से साइन घट गया, आंसर कॉस लिख दिए। चलिए ये कॉस यहाँ से उल्टा है, इनवर्स में इधर आके सीधा हो सकता है। अब देखिए ये जो कहते हुए रहने दिए, यहाँ पर स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म हो गया, -1, ये देखिए -1 और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में 1 हो जाएगा, माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको ये जो कहते हैं टर्म उतार लिया हम यहाँ पर, फिर देखिए 1 0 हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, ये 1 0 हो जाएगा। फिर आपको वाई स्क्वायर पर से रूट खत्म वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉस कैंसिल तो आंसर जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे, इसका वर्क कर दिए, इसका वर्क कर दिए, इसका स्क्वायर हुआ तो दोनों रूट कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग का प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि
ये ए है तो ए स्क्वायर, 2ab 2xyz, यहाँ पर बी स्क्वायर तो एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर हो गया है। इसके बाद हम लोग का ये 1 से गुना हुआ तो 1 इंटू इतना जो कहते हैं हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुना करना है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर, ये दोनों पर होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में देखिए हम क्या किए, एक्स स्क्वायर निगेटिव है, वाई स्क्वायर भी निगेटिव है तो दोनों निगेटिव उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, ये एक्स स्क्वायर निगेटिव इधर आया, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था पहले से, फिर 2xyz। इस प्रकार से आंसर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मेहनत करके देखिए, पढ़िए, जरूर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग, ये सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी ये सब क्वेश्चन आईएससी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बेहतर ढंग से देखना है। और यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए